अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार चीलोज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे पेरी बाइट्स भी कहा जाता है। चीलोज़ को तैयार कर कर तकरीबन 10 दिन के लिए फ्रीज़ भी किया जा सकता है, तो ये रमज़ान के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन की फिलिंग रेडी करने के लिए मैंने चिकन का ब्रेस्ट फिले लिया है और इसके छोटे छोटे चंक्स कट कर लिए हैं। मैंने एक ब्रेस्ट फिले लिया है, ये तकरीबन 300 ग्राम तक का था। इसके अंदर मैंने शामिल किया है 2 खाने के चम्मच नैंडोज़ की हॉट पेरी पेरी सॉस। मैंने हॉट स्पाइस यूज़ किया है। अगर आप वेरी हॉट या माइल्ड फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने पेरी पेरी सॉस ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। साथ ही इसमें शामिल कर दीजिए 1/4 से आधा चाय का चम्मच तक नमक, क्योंकि सॉस में भी नमक होता है। आधा चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर, ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप इसे ओमिट भी कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधे घंटे के बाद मैंने पैन में 1 चाय का चम्मच तेल गरम किया है और इसमें मैंने मैरिनेट की हुई चिकन शामिल कर दी है। मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इसे अच्छी तरह से कुक कर लीजिए। मैंने इसमें जब चिकन ड्राई होने लगी थी तो तकरीबन 1/4 कप तक पानी शामिल किया था और इसे मज़ीद कुक कर लिया था जब तक ये कंप्लीट गल जाए। अगर आपको लगता है कि पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है तो आप इसे भी ओमिट कर सकते हैं। चिकन तैयार होने के बाद मैंने इसे एक बड़े बाउल में निकाल लिया है और जब ये कुछ ठंडी हो गई तब मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर कर मायोनीज़ का शामिल किया है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। चिलोज़ बनाने के लिए मैंने जर्मन मिर्च का इस्तेमाल किया है। कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप दरमियाने साइज़ की मिर्चें इस्तेमाल करें, क्योंकि जर्मन मिर्चों में तीखापन नहीं होता, इसलिए इस रेसिपी के लिए आपको जर्मन मिर्चों का इस्तेमाल करना होगा। मिर्चों को वॉश कर कर ड्राई करें और फिर इसे कट मारकर इसमें से जो बीज हैं वो निकाल लीजिए। तमाम मिर्चें इसी तरह से तैयार कर कर रख लें। तकरीबन हमें 1 कप तक चेडर चीज़ चाहिए, जिसे मैंने कद्दूकश कर कर रख लिया है। अब चिलोज़ को अरेंज करने के लिए मिर्चों के अंदर चिकन की फिलिंग और साथ ही थोड़ा थोड़ा चेडर चीज़ डालते जाएं। अगर आपको लगता है कि चेडर चीज़ जल्दी मेल्ट होकर बाहर आ जाएगा तो आप पहले चेडर चीज़ की फिल कीजिए और इसके ऊपर आप चिकन की फिलिंग कर दीजिए और मिर्चों को अच्छी तरह से दबाकर बंद कर लें। इसी तरह से तमाम मिर्चों को तैयार कर कर रख लें। आपको डाउट है कि आपके पास जो जर्मन मिर्चें हैं वो थोड़ी तीखी हैं, तो फिर एक बड़े बाउल के अंदर आप तमाम मिर्चियों को कट लगाकर रखिए और उसके अंदर इतना पानी शामिल कर दीजिए कि मिर्चें उसके अंदर डूब जाएं और साथ ही उसके अंदर 2 से 3 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका शामिल कर दीजिए और इन्हें आधे घंटे के लिए इस पानी के अंदर भिगो कर रख दें। इसके बाद मिर्चों को अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद इसके अंदर फिलिंग कीजिए। अब मैंने एक बाउल के अंदर 2 अंडे लिए हैं और इसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और इसे फ्लेवर देने के लिए मैंने बहुत थोड़ा सा इसमें भी पेरी पेरी सॉस का इस्तेमाल किया है। अब एक अलहदा बाउल में आप सूखा मैदा ले लीजिए और एक बाउल में मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स के अंदर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्चों को सबसे पहले उठाकर मैदे के अंदर कोट कीजिए। इसके बाद अंडे में डिप करें और इसके बाद आप इसे ब्रेड क्रम्ब से कवर कर लें। हमें इसे 2 बार अंडे में और ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है। अगर आपको लगता है कि आपको सेकंड टाइम अंडे से कोट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट टाइम अंडे और ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट करने के बाद तमाम मिर्चों को आप आधे घंटे के लिए पहले फ्रिज में रख दीजिए और निकाल कर इसकी सेकंड कोटिंग कीजिए। अंडे में डिप करें और दोबारा से ब्रेड क्रम्ब्स के साथ कोट कीजिए। मिर्चियों के ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की डबल कोटिंग करने के बाद आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपको सर्व करनी हो आप डायरेक्ट फ्रीज़र से निकालिए और इसे गर्म तेल के अंदर फ्राई कर लीजिए। और अगर आपको ये सेम डे भी कुक करनी है तब भी आप इसे कम से कम फ्रीज़र में इतनी देर रखें कि चिलीज़ अच्छी तरह से हार्ड हो जाएं। बेसिकली हमें इस चिलोज़ के अंदर की चीज़ को हार्ड करना है ताकि फ्राई करते वक्त वो फ़ौरन मेल्ट होकर बाहर ना आ जाए। इसलिए अगर आपको ये सेम डे भी सर्व करनी है तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको रात में सर्व करनी है तो आप सुबह में इसे तैयार कर कर रख दीजिए। सर्व करने से पहले आप तेल को गरम कीजिए और चिलोज़ को डायरेक्ट फ्रीज़र से निकाल कर गरम तेल के अंदर डीप फ्राई कर लीजिए। जैसे ही इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए आप इन्हें निकाल कर किचन टॉवल के ऊपर रख लीजिए ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और आप देख सकते हैं कि फ्रीज़ करने के बाद फ्राई करने से इसमें से चीज़ बिल्कुल भी मेल्ट होकर बाहर नहीं आई है।
चिलोज़ के साथ सर्व करने के लिए मैं एक डिप बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप मायोनीज़ और इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 से 3 खाने के चम्मच पेरी पेरी सॉस और इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म चिलोज़ को आप इस डिप के साथ सर्व करें। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।